आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय नौसेना की सबमरीन फ्लीट के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे अभी की स्थिति क्या है और आने वाले समय में भारतीय नौसेना की सबमरीन फ्लीट कैसी दिखने वाली है। सबमरीन्स आमतौर पर दो प्रकार की होती हैं। पहली कन्वेंशनल पावर्ड यानी कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स और दूसरी सबमरीन्स होती हैं न्यूक्लियर पावर्ड। इस तरीके की सबमरीन्स के अंदर में एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है और जो इन सबमरीन्स को पावर करता है। आइए एक नजर डालते हैं भारतीय नौसेना के कन्वेंशनल सबमरीन बेड़े के ऊपर। अगर बात की जाए भारतीय नौसेना की, तो भारतीय नौसेना जर्मनी से खरीदी हुई शिशुमार क्लास की 4 सबमरीन्स ऑपरेट करती है। इस क्लास की पहली 2 सबमरीन्स जर्मनी में बनी थी और उसके बाद में 2 मजगांव डॉक लिमिटेड पे बनी थी। इस क्लास की 2 और सबमरीन्स इंडिया में बनाई जानी थी, लेकिन 1980 के इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान इस रिक्वायरमेंट को कैंसिल कर दिया गया था। साथ ही HDW के साथ हुई डील में करप्शन के कारण भी इस डील में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरेस्टेड नहीं थी। इस वीडियो के दौरान आप सुनते चलिएगा कि कहां करप्शन के चार्जेस आए हैं और उसका खामियाजा भारतीय नौसेना को कितना भुगतना पड़ा है। इन 4 सबमरीन्स को अगले साल से अपग्रेड किया जाना है और इस अपग्रेड के बाद ये सबमरीन्स अगले 10 से 15 साल तक भारतीय नौसेना को सर्विस देती रहेंगी। शिशुमार क्लास की सबमरीन्स बहुत ज्यादा बड़ी सबमरीन्स नहीं हैं। इन सबमरीन्स का डिस्प्लेसमेंट सबमर्ज स्टेट में 1850 टन का होता है और ये सबमरीन हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइल कैरी कर सकती हैं। अगली सबमरीन है सिंधु घोष क्लास की सबमरीन्स। इस क्लास की सबमरीन्स रशिया से ली गई हैं। भारतीय नौसेना के पास में सिंधु घोष क्लास की 10 सबमरीन्स थी। इन 10 में से 8 सबमरीन्स अभी भी भारतीय नौसेना के पास एक्टिव हैं। एक सबमरीन एक्सीडेंट के बाद डीकमीशन कर दी गई थी। इस सबमरीन का नाम था INS सिंधु रक्षक। साल 2013 में इसमें एक एक्सप्लोजन हुआ था और ये सबमरीन मुंबई के पास डूब गई थी। इस साल मार्च में INS सिंधु वीर को म्यांमार नेवी को दे दिया गया था। भारतीय नौसेना की तरफ से इस सबमरीन को डीकमीशन करके म्यांमार नेवी में इंडक्ट किया गया था। सिंधु घोष क्लास की सबमरीन्स काफी ज्यादा केपेबल सबमरीन्स हैं और शिशुमार क्लास की तुलना में इनका डिस्प्लेसमेंट भी काफी ज्यादा है। जहां शिशुमार क्लास की सबमरीन्स 1800 टन के आसपास का डिस्प्लेसमेंट रखती हैं, वहीं सिंधु घोष क्लास की सबमरीन्स 3000 से भी ज्यादा टन का डिस्प्लेसमेंट रखती हैं। आने वाले समय में इन सबमरीन्स को भी अपग्रेड किया जाएगा और रशिया की तरफ से इन सबमरीन्स को लेकर एक ऑफर है, जिसके तहत रशिया भारत की 3 सबमरीन्स को अपग्रेड करेगा और अपनी 3 सबमरीन्स को अपग्रेड करके भारत को सौंपेगा केवल 1.8 बिलियन US में। इस चीज को लेकर हम लोग एक डिटेल वीडियो कर चुके हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में होगा। फिलहाल भारतीय नौसेना के पास में केवल 8 सिंधु घोष क्लास की सबमरीन्स हैं। डीजल इलेक्ट्रिक कैटेगरी में भारतीय नौसेना की सबसे एडवांस सबमरीन्स हैं कलवरी क्लास की सबमरीन्स। ये सबमरीन्स फ्रांस से ली गई स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स हैं। इन सबमरीन्स का डिस्प्लेसमेंट 1800 टन का है और मेक इन इंडिया के तहत बनी हुई ये सबमरीन्स टोटल 6 के नंबर में बनाई जाएंगी। अभी भारतीय नौसेना के पास में 2 एक्टिव सबमरीन्स हैं और 2 सबमरीन्स सी ट्रायल्स कर रही हैं। साथ ही 2 और सबमरीन्स मुंबई के मजगांव डॉक पर अपना कंस्ट्रक्शन पूरा कर रही हैं। इस सबमरीन में यूज होने वाला ब्लैक शार्क टॉर्पीडो वर्ल्ड के बेस्ट टॉर्पीडोज में से एक माना जाता है और भारतीय नौसेना की सबमरीन्स में यह टॉर्पीडो नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारतीय नौसेना इस टॉर्पीडो को खरीदना नहीं चाहती थी, लेकिन भारतीय नौसेना इस टॉर्पीडो को खरीद नहीं पाई क्योंकि लियोनार्डो जो मदर कंपनी है इस टॉर्पीडो को बनाने वाली कंपनी की, यानी कि WASS की, उसको ब्लैकलिस्ट किया गया था अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम के बाद में। इन तीनों सबमरीन्स के साथ में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये तीनों सबमरीन्स भारतीय नौसेना की फेवरेट ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल नहीं लॉन्च कर सकती। ये तीनों सबमरीन्स टॉर्पीडो ट्यूब की मदद से एनकैप्सुलेटेड सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल लॉन्च कर सकती हैं, लेकिन टॉर्पीडो ट्यूब की जो डायमीटर होती है वो 21 इंच का होता है और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो डायमीटर है वो 27 इंचेस का है। ये एक प्रमुख कारण है कि क्यों भारतीय नौसेना चाहती है कि प्रोजेक्ट 75I में ऐसी सबमरीन को इंडक्ट किया जाए जिसमें वर्टिकल लॉन्च सिस्टम हो। प्रोजेक्ट 75I के तहत भारतीय नौसेना 6 और सबमरीन्स खरीदेगी। ये सबमरीन्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत भारत में बनाई जाएंगी, जहां पे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा और देश के सबसे बेहतरीन 2 शिपयार्ड में से एक, यानी कि L&T या मजगांव डॉक लिमिटेड में से एक शिपयार्ड इन सबमरीन्स को भारत में बनाएगा। इन सबमरीन्स के बन जाने के बाद में भारतीय नौसेना के पास में 4 शिशुमार क्लास की सबमरीन्स, 8 सिंधु घोष क्लास की सबमरीन्स, 6 कलवरी क्लास की सबमरीन्स और 6 प्रोजेक्ट 75I क्लास की सबमरीन्स होंगी। वैसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से भारतीय नौसेना का टारगेट 18 सबमरीन्स का था,
लेकिन ये बहुत ही पुराना एस्टिमेट है। आज की तारीख में भारतीय नौसेना को और भी ज्यादा सबमरीन्स की आवश्यकता है, और अगर भारतीय नौसेना डिसाइड करती है कि 24 ही नंबर रखना है, तब भी जब सिंधुघोष क्लास की सबमरीन्स और शिशुकुमार क्लास की सबमरीन्स रिटायर की जाएंगी तो भारतीय नौसेना को 12 और सबमरीन्स की आवश्यकता पड़ेगी, और तब ये 12 की 12 सबमरीन्स भारत में बनाई जा सकेंगी। ये प्रोजेक्ट होगा प्रोजेक्ट 76, और इस प्रोजेक्ट के तहत सारी की सारी सबमरीन्स देश में बनेगी। अब नजर डालते हैं भारतीय नौसेना के न्यूक्लियर सबमरीन बेड़े पर। आमतौर पर न्यूक्लियर सबमरीन्स दो प्रकार की होती हैं, पहली SSN और दूसरी SSBN। पहले बात करते हैं SSBN के बारे में। SSBN का अर्थ है सबमर्सिबल शिप बैलिस्टिक, अर्थात वो सबमरीन्स जो न्यूक्लियर पावर्ड होती हैं और बैलिस्टिक मिसाइल्स कैरी करती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल्स बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं डायमीटर और लेंथ में, और इस वजह से इस तरीके की सबमरीन्स साइज में काफी ज्यादा बड़ी होती हैं। भारतीय नौसेना के पास में इस समय 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं, पहली INS अरिहंत और दूसरी INS अरिघात। इस तरीके के प्रोजेक्ट सामरिक दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, और इसीलिए इस तरीके के प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा डिटेल पब्लिक डोमेन में नहीं आती है। INS अरिहंत और INS अरिघात में 4 K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल कैरी करने की क्षमता है, और इस सबमरीन का अगला वर्जन जो S4 क्लास की सबमरीन्स हैं, वो इनसे दुगनी मिसाइल कैरी कर सकेंगी। S4 क्लास की 2 सबमरीन्स बनाई जा रही हैं, S4 और S4 स्टार। इस सबमरीन का नाम S4 स्टार इस वजह से दिया गया है क्योंकि इस सबमरीन के बारे में ज्यादा डिटेल पब्लिक डोमेन में नहीं है। और S5 एक नए प्रोजेक्ट का नाम है जो अरिहंत क्लास से दुगना डिस्प्लेसमेंट रखेगी, और इस कैटेगरी की भारतीय नौसेना को 3 सबमरीन्स मिलेंगी। S5 क्लास की सबमरीन्स का डिस्प्लेसमेंट 13,500 टन के आसपास होगा, और इनमें यूज किया जाएगा 190 मेगावाट के प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर का। ये सबमरीन्स 12 से 16 मर्व केपेबल यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल से लैस K6 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल कैरी करेगी। हालांकि अभी जो इनका नंबर है 3, ये आगे चलकर बढ़ सकता है। अगर बात की जाए भारतीय नौसेना की इस समय की सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट वाली सबमरीन की, तो ये है अकुला क्लास की सबमरीन INS चक्रा। इस सबमरीन को इंडिया ने रशिया से लीज पर लिया है। 12,770 टन के डिस्प्लेसमेंट वाली ये सबमरीन कैलिबर क्रूज मिसाइल से लैस है, और आने वाले समय में भारतीय नौसेना रशिया से एक और अकुला क्लास की सबमरीन लीज पर लेने वाली है। इस चीज को लेकर डील हो चुकी है, और साल 2025 तक ये सबमरीन भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगी। भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट के लिए 6 अरिहंत के बेसिस पर SSN बनाई जाएंगी। इन सबमरीन्स का मटेरियल अरिहंत के मुकाबले और ज्यादा स्ट्रांग होगा, ताकि ये अरिहंत के मुकाबले और भी ज्यादा डेप्थ में जा सके। हालांकि ये सबमरीन्स न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल कैरी नहीं करेंगी, क्योंकि इन सबमरीन्स को अटैक रोल में यूज किया जाएगा। अगर न्यूक्लियर सबमरीन्स को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो भारतीय नौसेना के पास आने वाले समय में 2 अरिहंत क्लास की SSBN होंगी, 2 S4 क्लास की SSBN होंगी, 3 S5 क्लास की SSBN होंगी, 6 अरिहंत क्लास की SSN होंगी, और साथ ही 2 अकुला क्लास की SSN होंगी। इन सभी सबमरीन्स का अगर टोटल किया जाए तो ये 15 होता है, और इस हिसाब से लगता है कि S5 क्लास की 3 और सबमरीन आने वाले समय में ऑर्डर की जाएंगी, जिससे टोटल 18 हो जाएगा। या हो सकता है कि भारत आने वाले समय में और भी बड़ी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बनाए। फिलहाल तो हम लोग इस चीज को लेकर स्पेकुलेशन ही लगा सकते हैं। इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। इस वीडियो को मैंने काफी ज्यादा सिंपल रखा है, और इसी वजह से इस वीडियो के दौरान ज्यादा टेक्निकल बातों पर बात नहीं की है। अगर किसी को इस चीज को लेकर डिसअपॉइंटमेंट हुई है तो उनसे मैं माफी चाहता हूँ। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों।